इससे पहली वाली वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर पवन चल चुकी है और चलने के बाद उससे राधा जी कहती हैं कि रास्ते में जो भी आए सबको शांति, सबकी थकान को दूर करते हुए जाना। 7 पैराग्राफ पढ़ाए थे, अब उसके बाद 8वां है। कोई कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। कोई क्लांता, क्लांता मीन्स दुखी, कृषक माने किसान की, ललना माने बेटी, खेत में जो दिखावे, खेत में कोई दिखाई दे। धीरे धीरे परस उनकी, परस माने छूकर, क्लांतियों को मिटाना, क्लांति माने क्लांति मीन्स थकान को, क्रांतियों को मिटाना। कोई जाता कोई जलद यदि, जलद माने बादल, यदि हो व्योम में, व्योम माने आकाश में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, सुखित माने सुख देना, सुख प्रदान करना। तप्त भूतांगना को, तप्त मीन्स तपन या गर्मी से, भूतांगना मीन्स युवती को, मतलब जो किसान की बेटी है उसके लिए कहा गया है। इन चारों लाइनों का अर्थ है, राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, यदि रास्ते में कोई किसान की बेटी खेत में दुखी दिखाई दे, खेत में काम कर रही, बहुत गर्मी से परेशान है, दुखी है, तो उसकी थकान को धीरे 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 से स्पर्श करना, अपनी ठंडी वायु से, सुगंधित वायु से उसकी थकान को मिटाना। यदि कोई आसमान में बादल दिखे तो उस बादल को, उस आकाश के बादल को धीरे से उसके ऊपर ले आना छाया द्वारा। जब बादल आ जाता है तो क्या होगा, गर्मी में अगर बादल दिखाई देता है तो कितनी शांति मिलती है, गर्मी से राहत मिलने लगती है। तो उसी के लिए कह रहे हैं कि उस बादल की छाया से उसको सुख, जो गर्मी से परेशान युवती है उसको सुख का एहसास कराना। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट। अब क्या है ना, अब तक यहाँ तक तो राधा जी ने जो भी कहा उससे, पवन से, कि तुम चलते जाओ और जो भी रास्ते में दिखेगा उसके साथ साथ क्या क्या करना है। कहीं पे मधुवन बताया, वृंदावन बताया कि बगीचे मिलेंगे, तुम रुकना मत। फिर आगे बढ़ती हैं तो फिर कहती हैं कोई अगर तो दुखी व्यक्ति थका हुआ दिखे तो उसको इस तरह से अपने मतलब वायु से तरह आराम देना जिससे कि उसको ये लगे कि मैं गोदी में हूँ, माँ की गोदी में, उसकी थकान को दूर करना। अब यहाँ पर किसान की बेटी के लिए कह दिया। अब क्या है, अब आगे बढ़ते बढ़ते अब बताया कि राधा जी ने कहा कि अब तुम कहाँ पहुँचोगी, मथुरा, जहाँ पर श्री कृष्ण जी रहते हैं। अब यहाँ पर उस समय का वर्णन शुरू हो रहा है जब वायु पवन मथुरा पहुँच जाती है दूत बनकर। अब वहाँ का वातावरण, वहाँ के बारे में बताया गया। ठीक है, देखो, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, जाते जाते मथुरा धाम में उत्सुक हो जाओ, मतलब जैसे जैसे मथुरा धाम में पहुँचोगी वैसे वैसे तुम और तुम्हारे में उत्सुकता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी माने अनोखी, शोभा माने सुंदरता को, सुंदरता को श्रेष्ठ, वर माने श्रेष्ठ, मतलब कि मथुरा की जो श्रेष्ठ अनोखी सुंदरता है उस नगर की सुंदरता को देखना और मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित, तुम जो है हे पवन, तुम उस सुंदरता को देखकर चकित हो जाओगी, लख माने देखकर, मेरू से मंदिरों को, मेरू माने पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे मंदिर बने हैं उन मंदिरों को देखकर तुम एकदम चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश, आभा वाले माने चमकते हुए कलश होंगे जिनके दूसरे अर्क से हैं, मतलब जो देखने में कैसे लग रहे हैं, दूसरे अर्क, अर्क मीन्स सूर्य के समान। तो देखने में वो जो कलश हैं, आभा वाले चमकते हुए कलश, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे दूसरा सूरज वहाँ पे लगा दिया गया और इतने सारे सूरज लगा दिए हों। चारों लाइन का मिला के अर्थ बता रहे हैं। राधा जी उनसे कहती हैं, पवन से कहती हैं कि हे पवन, जैसे तुम मथुरा धाम में पहुँचोगी तुम्हारी उत्सुकता और बढ़ जाएगी,
नगर की श्रेष्ठ सुंदरता को, अनोखी सुंदरता को देखकर तुम मोहित हो जाओगी। और जब वहाँ पर पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर देखोगी तो चकित होकर तुम सिर्फ देखती रह जाओगी। उन मंदिरों के ऊपर जो कलश लगे हैं वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई दूसरा चमकता हुआ सूरज। इतने सारे सूरज वहाँ पर लगे हुए, अनेकों सूरज वहाँ पर लगे हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट, अब आगे। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों बंध जाना। जब तुम वहाँ पहुँचोगी मथुरा में, अगर वहाँ पर पूजा का समय हो रहा है उस समय, तो तुम क्या करना, तुम मथुरा के मंदिर के मध्य चली जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। क्या होता है कि जब वहाँ पे आरती होती है तो वहाँ पे अनेकों प्रकार के ढोल ताशे बजते हैं, घंटे बजते हैं, शंख बजते हैं। तो उन्हीं के लिए कहा गया है कि अनेकों वादो माने बाजों को अब मीठे स्वर से उनकी मुग्धता माने मधुरता को तुम और बढ़ाना। हवा तुम जाना और उनकी मुग्धता को और ज़्यादा बढ़ा देना। किव्वा लेके रुचिर तरु के, किव्वा माने अथवा, रुचिर माने मधुर, तरु के शब्दकारी फलों को, जो वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तरु मीन्स वृक्ष या पेड़, शब्दकारी फल मतलब ऐसे फल जो हिलें आप मतलब तुम्हारे झोंके से उनमें अनेकों प्रकार के शब्द निकलें। अब जब पेड़ पौधे जब हिलते हैं, बहुत तेज हवा चलती है तो आवाज़ आती है ना, उसी के लिए कहा गया है कि वो जो आवाज़ आएगी, जो शब्दकारी फल करेंगे, धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बचाना। तुम उन शब्दकारी फलों के पेड़ों को धीरे धीरे, मधुर रब माने मीठे स्वर में, मुग्ध माने मोहित होकर बचाना। ठीक, अब चारों लाइन का मिला के अर्थ है। राधा जी कह रही है, हे पवन, जब तुम मथुरा में जाना, अगर मंदिर के मतलब पूजा का समय हो रहा है तो मंदिर में जाना। वहाँ पर अनेकों प्रकार के आरती के समय जो बाजे बज रहे, शंख घंटे ढोल ताशे जो बज रहे हैं, उनकी मधुरता को तुम और बढ़ाना। अथवा वहाँ पर देखना जो पेड़ ऐसे हों जिसमें फल, शब्दकारी फल लटक रहे हों, तुम्हारे तेज हवा से उन शब्दकारी फलों के द्वारा, उन पेड़ों के द्वारा मीठी मीठी आवाज़ में और मोहित होकर तुम इस तरह से पेड़ पौधों को हिलाना कि वो बाजों के साथ, मंदिर के बाजों के साथ अपने स्वर को मिला लें और सबको मोहित कर दें। ठीक, नेक्स्ट। तू देखेगी